अफसा जी, अब पाकिस्तान आइडल तक कैसे पहुंची? पाकिस्तान आइडल मेरी हर जिक्र में, मेरी हर बात में मेरे वालिद साहब भी आएंगे। बहुत अच्छी और बात। पाकिस्तान आइडल का जब इश्तहार आया था कि पाकिस्तान आइडल आ रहा है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा था, बेटा ये बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब तुम्हारे सामने आया है कि जिस पर तुम परफॉर्म करके तुम अपने आप को आगे लेकर आ सकती हो, अपना नाम रोशन कर सकती हो। तो मैंने वहाँ पर 2 राउंड्स किए, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फवाद सर ने बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया कि चूँकि अच्छा, मैं एक बात ये कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इंसान को इन जगहों पर जाकर हिस्सा लेना चाहिए, बड़े बड़े मुकामात पर जाकर परफॉर्म करना चाहिए, ताकि उसे पता चले अभी मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे अभी कुछ और क्या क्या मज़ीद मुझे बेहतर करना है। तो बस मुझे यही एक मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी काम को करें, अब वो बंद हो गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसका फाइनल भी नहीं हुआ, न सेमीफाइनल हुआ। तो एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर जब देखी जा रही है, तो उससे जो उम्मीदें हैं वो भी उतनी ही होती हैं। अफसा जी, इससे पहले जब आप इंडियन आइडल देखा करती थी टीवी पे या सारेगामापा देखा करती, तो क्या जज्बात होते थे आपके? सर, सबसे पहले मेरे जज्बात जो होते थे वो ये होते थे कि यार ये इतना अच्छा गा कैसे रहे हैं, ये कैसे गा रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये अलमिया है, आप ये देखें कि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे ने जो पहले दिन आके चीख मारी है ना गले से, बस लास्ट टाइम तक वही चीखें निकले उसके गले से, खुद को वो डेवलप ना करे। अब जब मैं स्टार्ट में जब सीख रही थी, तब मेरी रेंज का थोड़ा सा इशू था, यानी कि हाई, क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है और मेरा ख्वाब है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, OST सॉन्ग्स गाऊं, और आपके ड्रामे के लिए मैं OST सॉन्ग्स गाऊं इंशाल्लाह बहुत जल्द। खैर, मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा सर कि आजकल हम लोग कहते हैं ना कि आज के सिंगर जो हैं ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो मैंने फिर इस पर सर्च किया कि क्या है इनकी वॉइस क्वालिटी, हाई रेंज, लो रेंज और बड़ी मुर्कियाँ शुर्कियाँ। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, इंडिया के हैं सिद्धार्थ पृथ्वी, अच्छा जी, उनसे उन्होंने मुझे टेक्निक्स बताई। टेक्निक्स होती हैं, आप उनको अगर आप सीखें, उनको समझें, तो आप बहुत जल्द उस चीज़ पर आ जाते हैं। अभी दादाजी का जो सॉन्ग है, अगर बिलफर्ज में से ऐसे गाऊँ, हमको मिली, बिल्कुल नहीं, एक एक टेक्निक है, हमको मिली है आज, आज। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो उनको देख देख के मैं हमेशा ये चाहती थी कि यार हम भी अच्छा गाएं, हमारे बच्चे भी अच्छा गाएं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं नहीं 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 नहीं। और आप ये देखें कि जितने उस्ताद कराम हैं माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं, घराने बड़े बड़े घराने हैं, लेकिन ये बच्चों को पता क्या कहते हैं, 30 साल लगेंगे फिर तुमसे एक सा ठीक होगा, फिर तुमसे एक सा कहा जाएगा। वहीं पे बेचारा रह जाता है, वो फिर शॉर्टकट ढूंढ लेता है, वो अपनी वॉइस को ट्यूनर लगवा लेता है, वो बस फास्ट गाने की और चल रहा बना। उसने कहा यार इतना टाइम कौन दे, क्योंकि मुझे भी सुनने को मिला। मैंने जब कहना कि मेरी रेंज ऊपर नहीं जा रही, यार मुझे तंगी होती है, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो वो कहते थे कि तुम जब 30 साल के हो गए तब तुम्हें आएगा ये। आप चूंकि पाकिस्तानी हैं तो सीखा आपने इंडिया से है, ऑनलाइन क्लासेस ली जैसे आपने बताया। अभी तो पाकिस्तान में क्या कमी है, किल्लत है असातिज़ा की? नहीं, उस्ताज़ा की कमी नहीं है, वो बताते नहीं हैं। अच्छा जी, देखें, एक होता है रास्ता। अब मिसाल है कि एक मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे सांस की, गायकी में जो सांस है उसका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। गमक का रियाज, खटके का रियाज, मुर्की का रियाज, मींट का रियाज, न्याज का रियाज। आप यकीन करेंगे मुझे इन बातों का कितना अरसा हुआ इनका पता चले, मुझे 1 साल हुए। अरे वाह। और 1 साल में जब मैंने ये बात डिस्कस की थी, हमारे जो मुल्तान के लोग थे, कि मैं ख़ुद को ज़रा कुछ करना चाह रही हूँ यार, मैं ज़रा कुरख्त गाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं मेलोडियस नहीं है वॉइस में, तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम जो गा रही हो ठीक गा रही हो। अच्छा, ओके। तो बात ये है कि ये सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े उस्तादों ने बड़े बड़े शागिर्दों को आगे सिखाया, बड़े बड़े नाम बताए, लेकिन उनसे पूछ लें वो बेचारे आपके आगे रोएंगे कि हमने सीखा किस तरह। उनको टेक्निक्स नहीं पता। हम कोई जगह लगाते हैं, सा 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 सा, हा मींट का सा रे गा मा, कट का सा रे गा, ठीक है, मुर्गे सा रे गा
तो मुझे इतना वो होता कि यार काश काश ये चीज़ें मुझे आज से कोई 3-4 साल पहले मिली होती, मैं इन पर पूरा अबूर हासिल करती। अभी भी मैं सीखने सिखाने के अमल में हूँ। शाबाश पुत्र, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। नहीं नहीं ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। नहीं मसरूफियत थोड़ी जी बाद ही जाए ता थोड़ा मैं भी करने लगी। अच्छा, ये गिला सिर्फ आपका नहीं है, ये अगर हम माजी में भी झांकें तो ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं ये गिला करते हुए कि ये लोग नहीं सिखाते। ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਲਾ ਜਵਾਈ ਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। जी। लेकिन मैं इस हवाले से खुश नसीब हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो है उस्ताद सगीर अहमद खान साहब, वो किसी घराने से नहीं है। ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत आसान तरीके से चीज़ों को बताया है, रागों का, कि इस सुर को तुम ऐसे कर दोगी तो ये राग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने मुझे सब बताया, तो इस हवाले से मैं गुड लक रही हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ना बताने की वजह से, वो एक्चुअली इस वजह से नहीं बताते, वो बताते हैं, वो कहते हैं यार जितनी मेहनत हमने की है ना, या जितना हमने पापड़ बेले हैं, पहले ये बेले पापड़ बेले फिर हम इसे बताएंगे। हमारे बहुत बड़े गायक हैं हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। आमीन। उनके एक शागिर्द थे, 35 साल से वो शख्स जो हमारे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड उनके साथ थे। ओके। और 35 साल बाद जब वो मेरे सामने बैठे गा रहे हो, और वो गा रहे हो प्यार भरे दो शर्मीले नैन, तो उन्होंने उससे पता क्या कि उनके उस्ताद ने जिनसे वो सीख रहे थे, कहते तेन हाले बड़ी देर पई है, और 35 साल से वो उनके साथ थे, और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। मोहसन, हाँ जी। असल मसला पता की है कि साढ़े इत्थे ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੋਲਡ, ਉਹ ਬਦਨੀਅਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। कैसे? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ आ कहती है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ। अच्छा, ओके। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ इश्क दियां दास्ताना भी सुना रहे सन। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमन, हमें भी बचपन में नृत्यकारी की क्लासेस दी गई थी। अच्छा जी। हम अपने गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे, ओए होए। और उन्हें सनुमा उत्ते कुआं ते चलने वाले गाने सिखाते थे। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में बैठे हुए जब आप पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट्स को इंडिया में परफॉर्म करता हुआ देखती थी तो रश्क आता था? बहुत ज़्यादा, और बहुत खुशी होती थी कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान को जो लीड किया है बहुत खूबसूरत अंदाज से किया है। सारा रज़ा खान और जितने भी हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है देख कर। हफ्सा जी, महाबली को बताया जाए, जब आप उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के सामने गा रही थी तो क्या आपकी क्रांपें टांगी थी? जो तुझसे कह रहे खरा तो नहीं हुआ, लेकिन वाकई लत्तां कंबियां सी मेरी। जाहिर है उस्तादा सामने बंदा हाँ जी। परेशान हो जाता। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान आइडल के जजेस में सबसे सॉफ्ट, सबसे सपोर्टिव कौन सा जज था? फवाद खान। हाँ, ओके। सर फवाद खान, मैं कहती हूँ क्या बात है। अब लोगों ने काफ़ी तनकीद की कि उन्हें गाना नहीं आता, लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की है ना बच्चों में, वो वाकई थी। ओके, सो फवाद खान साहब को तो हमने 100 मार्क्स दे दिए। जी, जी। तो जो बाकी थे, ज़ेब बंगर साहिबा थी, उसमें बिलाल मकसूद साहब थे, राहत फतेह अली खान साहब थे, उनका रवैया कैसा था? वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे? नहीं नहीं, वो भी बहुत अच्छे थे। एक्चुअली राहत सर से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये था कि मैं ये चाह रही थी कि वो हमें बिलफर्ज अगर हमने नहीं सही परफॉर्म किया तो हमें टेक्निक्स बताएं। अच्छा। कि बेटा आप में इस चीज़ की कमी है, आप इस पर घर जाके इस पर मेहनत करो, इंशाल्लाह आपके अंदर ये दोबारा चीज़ नहीं होगी। ओके।